आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली और बड़ी अपडेट है भारत और चाइना के बीच में चल रहे डिसएंगेजमेंट को लेकर। ईस्टर्न लद्दाख में चाइना के साथ में चल रहा स्टैंड ऑफ जो अब लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है, उसको लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं। 4 और 5 अगस्त के बीच में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A जो कि घोघरा में है, वहां पर दोनों सेनाएं यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी या कहें सीसीपी की सेना और भारत की सेना इस इलाके से पीछे हटकर आई हैं और यहाँ पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया है। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के दौरान दोनों साइड से इस मूवमेंट को पूरी तरीके से वेरीफाई किया गया है और ये इंश्योर किया गया है कि इस इलाके में जो भी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स थे उनको डिसमेंटल किया जाए और जो लैंडफॉर्म्स थी यानी कि जहां जहां बंकर्स बना लिए गए थे उनको भी पूरी तरीके से रेस्टोर किया जाए। इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को दोनों साइड से यानी कि भारत और चाइना दोनों तरफ से पूरी तरीके से वेरीफाई कर लिया गया है और अब माना जा रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पेट्रोलिंग पॉइंट 17A यानी कि घोघरा में कंप्लीट कर लिया गया है। भारत और चीन के बीच में चल रहा है ये ईस्टर्न लद्दाख में स्टैंड ऑफ 3 मेजर इलाकों में था। इसमें पहला इलाका था पैंगोंग सो, दूसरा गलवान वैली और तीसरा इलाका था घोघरा और हॉट स्प्रिंग, जहां पर पैंगोंग सो और गलवान वैली में ऑलरेडी डिसएंगेजमेंट कंप्लीट कर लिया गया है और दोनों तरफ से ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरी तरीके से वेरीफाई कर लिया गया है। माना जा रहा था कि इन तीनों इलाकों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स घोघरा और हॉट स्प्रिंग ही है और अब जब इस इलाके में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है तो भारत और चाइना आने वाली मीटिंग्स में देपसांग प्लेन्स को डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि देपसांग प्लेन्स में चल रहा स्टैंड ऑफ काफी ज्यादा पुराना है, ये रिसेंट स्टैंड ऑफ का हिस्सा नहीं था, लेकिन भारत की तरफ से इन डिस्कशंस का इसको भी एक प्रीकर्सर बनाया गया है। लेकिन ओवरऑल ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और चीजें अगर इसी तरीके से होती रहती हैं तो भारत और चाइना के बीच में चल रहा ये स्टैंड ऑफ अल्टीमेटली खत्म होगा। वैसे यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये डिसएंगेजमेंट हो रहा है, डी एस्केलेशन नहीं। दोनों सेनाएं अपने बेसिस पर वापस आ रही हैं, लेकिन ये बेसिस इतने ज्यादा दूर नहीं है कि एक दूसरे के मूवमेंट को देखते हुए सेनाएं वापस ना जा सकें। हालांकि अभी इन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं की जा रही है, लेकिन दूसरे मीन्स से जैसे कि यूएवी, सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे रिकॉनेसेंस सिस्टम से यहाँ की सर्वेलेंस की जा रही है और इस पूरे इलाके के ऊपर नजर रखी जा रही है। अब बात करते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर को लेकर आ रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक और JF-17 थंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और ये JF-17 थंडर का चौथा क्रैश है। इस एयरक्राफ्ट का सबसे पहला क्रैश 14 नवंबर 2011 को हुआ था। इस क्रैश के दौरान पाकिस्तानी पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद हुसैन इस एयरक्राफ्ट को बेल आउट कर पाए थे, लेकिन उनका पैराशूट नहीं खुला था, जिसके बाद फेटल इंजरीज के कारण वो इस क्रैश को सरवाइव नहीं कर पाए थे। इस एयरक्राफ्ट का दूसरा क्रैश 27 सितंबर 2016 को हुआ था, जहां पर एक्सरसाइज हाई मार्क के दौरान ये एयरक्राफ्ट अरेबियन सी में क्रैश आउट हो गया था। वहीं तीसरा क्रैश पिछले साल 15 सितंबर को हुआ था। माना जा रहा है कि आज के क्रैश में जो एयरक्राफ्ट था उसका टेल नंबर था 20614 और ये एक JF-17 थंडर B वेरिएंट है यानी कि ट्रेनर वेरिएंट है और एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। यह एयरक्राफ्ट केवल 1 साल पुराना एयरक्राफ्ट है। अब बात करते हैं आज के अपने तीसरे अपडेट के बारे में। आज भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल MM नराव ने L&T के स्ट्रेटेजिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स गए थे। L&T का ये प्लांट पुणे में स्थित है, लेकिन उनकी इस विजिट के दौरान ये फोटोग्राफ जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये पब्लिक डोमेन में आई थी और बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि ये लॉन्चर्स किस मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर हैं। फर्स्ट ग्लांस में देखते ही आपको समझ में आएगा कि ये लॉन्चर अग्नि 5 के लॉन्चर्स हैं। हालांकि इसी तरीके के लॉन्चर्स का प्रयोग मिशन शक्ति में टेस्ट की गई एंटी सैटेलाइट वेपन में यूज होता है। वैसे कुछ इसी तरीके का लॉन्चर अग्नि 1 प्राइम में भी यूज किया जाएगा, लेकिन अग्नि 1 प्राइम अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गई है और इसी वजह से माना जा सकता है कि ये लॉन्चर अग्नि 5 के लॉन्चर्स हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।